घटना गया मुख्य सड़क मार्ग पर NH-83 पर कड़ौना ओपी क्षेत्र के लोदीपुर गांव के समीप बीच सड़क से हथियार के बल पर हत्या की नीयत से एक युवक को जबरन खींचकर किसी सुनसान स्थान पर ले जा रहे बदमाशों के मंसूबे पुलिस के अचानक पहुंचते ही फेल हो गए। पुलिस के पहुंचते ही बदमाश भागने लगे। हालांकि पुलिस ने खदेड़कर एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि उसके साथ रहे 3 अन्य बदमाश भागने में सफल रहा। इस संबंध में एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार किया गया कॉन्ट्रैक्ट किलर लोदीपुर गांव का शंभू कुमार है। उसके पास से एक देसी दोनाली कट्टा भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि सलेमपुर गांव का अनुसागर कुमार अपने एक दोस्त के साथ बाइक से अपने गांव लौट रहा था। पीछे से एक बाइक पर सवार 3 युवक उसका पीछा कर रहे थे। लोदीपुर गांव के समीप ओवरटेक कर रहे बदमाशों ने उसकी बाइक को रोकवाया और हथियार के बल पर सागर को अपने कब्जे में ले लिया और जान मारने की नीयत से सुनसान स्थान पर ले जाने लगा। तभी गश्ती पर निकले ओपी प्रभारी अजीत कुमार ने सड़क किनारे बाइक गिरी देख किसी दुर्घटना का आभास होने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी और वहां पर खड़े लड़के से पूछताछ की। लड़के द्वारा जब बताया गया कि उसके एक साथी को कुछ बदमाश लोग हथियार के बल पर खींच कर ले गए हैं, तो ओपी प्रभारी तुरंत लड़के को ले जाने की दिशा में दौड़ पड़े। पुलिस को आता देख बदमाश भागने लगे। हालांकि ओपी प्रभारी ने एक बदमाश को हथियार के साथ दबोच लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है तथा वहां से भागे बदमाशों की तलाश कर रही है। ये कल शाम को एक हमारी जो कड़ौना थाना की जो पुलिस है उसकी चुस्त दुरुस्त पेट्रोलिंग से एक गंभीर घटना को हम लोगों ने प्रिवेंट किया है। न केवल प्रिवेंट किया है बल्कि एक अपराधी को हम लोगों ने गिरफ्तार भी किया है और उस अपराधी का नाम शंभू कुमार है। वो यहाँ का लोदीपुर का ये रहने वाला है, कड़ौना थाना क्षेत्र का। और उसकी दुश्मनी मसौड़ी थाना क्षेत्र में नदौल से किसी की थी और वो उस व्यक्ति को सड़क से खींच करके और रेलवे लाइन की तरफ ले जा रहा था। पेट्रोलिंग के क्रम में थाना प्रभारी को सूचना मिली और इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए उसने वहां जाकर उसका पीछा करते हुए उसको दबोच लिया और विक्टिम को भी बचा लिया गया। वो अपराधी जो है पहले के नदौल में पेट्रोल पंप का कोई लूटकांड है, उसमें भी वो जेल जा चुका है उसका साथी। और इसके पास से हम लोगों को 315 का डबल बैरल का एक कट्टा बरामद हुआ है और 2 जिंदा गोलियां भी बरामद हुई हैं उसके पास से। तो ये जहानाबाद पुलिस के पेट्रोलिंग से चुस्त पेट्रोलिंग से ये घटना होते होते बची है। क्या हम लोग लगातार और उसके 2 साथी उसके साथ में थे जो कि उस समय रेलवे लाइन पार करके भागने में कामयाब हो गए। पुलिस छापामारी कर पूछताछ में क्या माने रतनी प्रखंड के प्रसबीघा थाना अंतर्गत लाखापुर गांव में लुंज पुंज बिजली की तार के चपेट में आकर एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि खलिहान में स्नान करने के बाद नरेश पासवान अपने घर की ओर आ रहे थे, तभी उनका भीगा हुआ गमछा काफी नीचे लटके हुए 11,000 वोल्ट के बिजली के तार के चपेट में आ गया, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़े। शोर होने के बाद घटना स्थल पर पहुंचे परिजनों ने बेहोशी के हालात में नरेश पासवान को सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। गौरतलब है कि रतनी प्रखंड में बिजली के लूंज पुंज तार की चपेट में आने से प्रायः कई लोगों की मौत हो जाती है। बावजूद उसके अब तक कई इलाकों में बिजली के तार को नहीं बदले गए हैं। मौत की खबर सुनते ही सदर विधायक सुदय यादव सदर अस्पताल पहुंचकर परिजनों को ढाढ़स बंधाया। नहा के आ रहे थे, भींगा गमछी लिए हुए थे, वो गमछी से करके झाड़े ना, वही 11,000 के संपर्क में आ गए। गमछी से लपल था। हाँ, तार लूज पूछता क्या था? हाँ लूज था। अच्छा, तो फिर मतलब डेथ वहीं करके थे, अस्पताल आने का? हमने को पता नहीं चला, हम लोग तो अस्पताल लेकर के आए थे। यहाँ बाकी पता चला कि मतलब से। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले थे? लाखापुर के रहने वाले। क्या नाम था? रमेश पासवान। कहाँ पे घटना हुई है? लाखापुर गाँव। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार।
जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के धनगामा गांव में हाईवा पलटने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। जहानाबाद की ओर से जा रहे एक अनियंत्रित हाईवा धनगामा गांव में पलट गई। हालांकि इससे किसी को भी कोई हताहत नहीं हुई है। वहीं जब हाईवा ने पलटी मारी तो कई लोग अपने दरवाजे पर बैठे थे, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी को भी जान माल की क्षति नहीं हुई है। हालांकि इस घटनाक्रम में ग्रामीण व वाहन चालक ने अपनी जान बचाने में सक्षम रहे। वहीं हाईवा पलट जाने से कुछ समय के लिए सड़क पूरी तरह से जाम हो गया और अफरा तफरी का माहौल हो गया। सबसे पहला चीज तो इधर से अब भारी वाहन का अब आवागमन चालू हो गया है। दूसरा चीज, जब भी यहाँ पर रोड बना हुआ, रोड के बगल में ईट सोलिंग का कार्य करना था। ये चीज आपको दुर्गा स्थान के 100 मीटर पीछे से ही ईटा के सोलिंग का कार्य बंद कर दिया गया। यहाँ पर पूरा रोड के किनारे तोड़ दिया गया था। अब है कि बरसात खत्म हुआ, फिर जा रहा है, अब धीमे धीमे गलगल हो रहा है। रोड का नहीं पता लग रहा है। नल जल, एक तो ऐसा ही नल जल का काम हुआ। आज घटना तो यही अभी हुआ कि आगे नल जल के लिए वहाँ पर आगे में गड्ढा है, वहाँ से गाड़ी आ रहा था, गाड़ी का वहाँ पर बैलेंस बिगड़ गया। गाड़ी कोई तेज गति में भी नहीं था और उसके बाद में आ करके एक बैग यहाँ पर ऑटोमेटिक गाड़ी उलट गई। यहाँ पर था कि जो भी बच्चा लोग भाग गया, यही में बच गया, नहीं तो कम से कम 8-9 लोग बैठे हुए थे, बच्चा उच्चा दिक्कत हो जाता है। किसी घायल ना ड्राइवर ठीक है, ड्राइवर की इसमें गलती नहीं है, तो हम लोग ड्राइवर को कुछ नहीं। कहने से गाड़िया काहे लगे जाता, रोक दा। अभी गाड़िया और से पास होवे दा, गबड़ा है ना, सब मत लेकर ले रही और का करके के हेलते का करके के गाड़िया उलट ले। अब कैसे तो लड़कों के लंगड़ाई तो भाग गया, तो चल ना हो लागड़ हो दिला। अब भाग लियो आ गाड़िया उलट गई। अच्छा, हाँ, तो कोई घायल भी होले? कोई ना घायल होले, बच गए। कितना लोग बैठे हुए थे आप लोग? हमने लगा कि 6-7-8 आदमी बैठल है। 2 को पोता पोती हवा देख लेकर बैठल है, गाँव को पोती हवा। अभी बोरवा तार ओकरे में हो नहीं। अच्छा, कौन गाड़ी है? गाड़िया के हम नाम ना जानी, बांस वाले की टरे खाले। अब बोले थे कि ये जी गाड़िया उन्हें रखा जी, गाड़िया उन्हें रखा जी। अब बेचारा हेलल का आ गाड़िया उलट गई। जहानाबाद जिलाधिकारी नवीन कुमार के निर्देशानुसार जिले के बेरोजगार युवकों एवं जरूरतमंदों के लिए जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र जहानाबाद में जॉब कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 150 अभ्यर्थियों को जिला नियोजन जहानाबाद द्वारा चयन कराया गया। जिला नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 150 रिक्तियों के लिए हैबिटस HR सॉल्यूशन HR प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जॉब कैंप में 150 अभ्यर्थियों को जॉब दिया गया। आज के जॉब कैंप में कुल 329 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसका कंपनी द्वारा 10वीं 12वीं योग्यता वाले के साथ साथ कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले पुरुष एवं महिलाओं को, जिसका उम्र 18 से 35 वर्ष निर्धारित किया गया था। जिला नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि उक्त कंपनी द्वारा लोडिंग, ऑनलोडिंग, पैकिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर इत्यादि कई पदों के लिए जॉब दिया गया है। कैंप लगाया गया है और ये गुड़गांव की कंपनी है हेरिटेज मेंत्रा। इसमें 150 सीट्स है। कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर के लिए भी है और चेकर के लिए है, पैकर के लिए है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए है। यहाँ जो सिलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद क्या प्रक्रिया है? सिलेक्शन के बाद इन लड़कों को सबको गुड़गांव दिया जाएगा, हेडक्वार्टर से ज्वाइनिंग। कितने सीट के लिए यहाँ पे 150 सीट। कुल कितनी कंपनियाँ आई हैं सर? यहाँ पर कितनी कंपनियाँ आ जा रही हैं? आज तो एक ही कंपनी है। क्या नाम हुआ सर आपका? मिर्चेन भारत। जहानाबाद के अरवल मोड़ पर शहीद मनीषी यादगार समिति के बैनर तले देश के 4 शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, जितेंद्र नाथ लोहड़ी की शहादत दिवस मनाई गई। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने सर्वप्रथम चारों शहीद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा कहा कि जिस तरह से इन चारों ने जात पात से हटकर देश की आजादी के लिए सोचा और शहादत दी, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और जिस तरह इन चारों ने देश की एकता व अखंडता की मिसाल पेश की है, इससे हम सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही लोगों ने इनके बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। महान क्रांतिकारी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान
ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, जो 3 शहीद आज हुए थे और 17 दिसंबर को राजेंद्र लाहिड़ी का शहादत हुआ था। हम इन चारों शहीदों का आज हम यहाँ पर एक शहादत दिवस समारोह आयोजित कर रहे हैं अर्बन मोड़ पे। और चूँकि आज़ादी आंदोलन में जिस ढंग से इस देश के अंदर में जात संप्रदाय से ऊपर उठ करके इस देश की आज़ादी के लिए एक साथ फांसी चढ़े थे अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल, यह भारत का आज़ादी आंदोलन में एक मिसाल है कि देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की आज़ादी के लिए इस ढंग से एक वातावरण था। तो आज के समय में ऐसे महान शहीदों को याद करना और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है। तो इसीलिए आज तमाम छात्र नौजवान मिल करके इस देश के अंदर में इन महान शहीदों का सपना को पूरा करने के लिए, संकल्प लेने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं।